इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज हम प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और सारे क्लास को मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है? प्रस्तावना। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रस्तावना, बी कह रहा है मौलिक अधिकार, ती राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हम भारत के लोग। इन शब्दों से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी कह रहा है, यह राज्यों का एक संघ है। और सी कह रहा है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। भारत है एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का प्रदर्शन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, गणतंत्र होता है क्या होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। इनमें से कौन से दो शब्द हैं जिसे 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में ऐड किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता को 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोक कल्याण। यह भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कह रहा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, और ऑप्शन नंबर सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। एक बार फिर से टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ए कह रहा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम और सत्ता संपन्न। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी कह रहा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इनमें से कौन सा क्रम सही है और प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यह सेकुलर का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देख लेते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में और सही कथन आपको बताना है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समाजवाद का जो अर्थ है वह क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको हम और 1 से 2 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।